हेलो गाइस। आज मैं आपको क्यूब टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये हमारा क्यूब है। जब भी आप क्यूब साइट पे कास्ट करें तो उसमें तीन चार चीज़ ज़रूर मेंशन कर दें ताकि आपको डाटा मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप साइट का नाम लिख दें, कौन सा ग्रेड है वो लिख दें, डेट लिख दें और स्ट्रक्चर मेंबर किस चीज़ के लिए आपने क्यूब कास्ट किया। जैसे कि ये वाला क्यूब हमारा है वर्टिकल वॉल के लिए, हमने इसको कास्ट किया था। तो मैं आज आपको एक टेस्ट करके सीटीएम, ये हमारी सीटीएम मशीन है, इसमें हम आपको क्यूब टेस्ट करके बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा आखिरी तक आप बने रहें। क्यूब टेस्ट करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल चीज़ देख लेते हैं। जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है क्यूब का एज पर फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हमारे पास अगर एक सैंपल है, एक सैंपल का मतलब कि हमारे पास 3 क्यूब है, तो उसको वो हमारा टेस्ट पास हुआ या फेल, उसको देखने के लिए हम 2 क्राइटेरिया देखते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शुड बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमन। मतलब ये तीनों क्यूब है ना, इसका हम एक बार एवरेज ले लेंगे। ये तीनों क्यूब जो हमने टेस्ट किया है, जो भी स्ट्रेंथ आया इसका, हम इसका एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को हम देखेंगे कि इंडिविजुअल वेरिएशन नॉट मोर देन ±15% होना चाहिए। ये जो हमारा जो एवरेज निकलेगा उससे हम देखेंगे सेकेंड क्राइटेरिया में कि वेरिएशन हमारा ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर हमारा क्यूब, अगर दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा तो हमारा क्यूब पास हो जाएगा। अब चलते हैं, ये देखते हैं वेरिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि इसका स्ट्रेंथ जो इंडिविजुअल क्यूब है उसका स्ट्रेंथ माइनस एवरेज स्ट्रेंथ अपन में एवरेज स्ट्रेंथ इंटू 100, ये फार्मूला है। तो एग्जांपल के लिए हम आपको एक दिखा देते हैं कि जैसे कि M25 हमारे पास M25 ग्रेड का क्यूब है, उसे हमें टेस्ट करना है। तो इस क्यूब का हमारा 29 आया, इसका 27 आया, इसका 28, इसको डिवाइड कर दिए 3 से, तो हमारा एवरेज कितना आ गया 28 न्यूटन पर mm² आ गया। अब हम ये क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन नॉट मोर देन 15%। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्पेसिमेन का हमने निकाल लिया, 29 माइनस 28 अपन में 28, ये कितना आया 3.57। और फिर सेकेंड वाले का उसी तरह निकाल लेंगे, इसका कितना आया -3.57, इसका कितना आया 0। मतलब कि ये हमारा क्यूब पास है। क्यों? ये हमारा वेरिएशन जो है ±15% के अंदर है। अब जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैंपल पे भी, हमारे पास सैंपल कितना है। जैसे कि हमारे पास अगर सैंपल 1 है तो मैंने आपको अभी बता ही दिया उसका क्राइटेरिया किस तरह से हम देखेंगे। अगर सैंपल 2 और 3 है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। अगर सैंपल अगर 4 है और उससे ज़्यादा है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। तो इसको हम पहला देख लेते हैं, सैंपल अगर 2 या 2 से 3 है, 2 या 3 हो तब। चलिए तो हम देख लेते हैं पहले कि नंबर ऑफ सैंपल अगर हमारे पास 1 होगा तो उसके लिए हम कैसे स्ट्रेंथ निकालेंगे। नंबर ऑफ सैंपल 1 का मतलब ये हमारा 3 क्यूब है, तो हम उस FCK +4 हमको फॉलो करना पड़ेगा। FCK का मतलब क्या होता है, जो भी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता है हमारा 28 डेज पर, उसी को हम FCK बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मान लिया M20, M25, M30 और 35 है, तो इसके लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा FCK +4। ये 20 + 4, 25 + 4, 30 + 4, 35 + 4, मतलब कि इसका स्ट्रेंथ M20 का कितना होना चाहिए 24 न्यूटन पर mm², 25 का कितना होना चाहिए 29 न्यूटन पर mm², M30 का कितना होना चाहिए 34 न्यूटन पर mm²। इसी तरह ये FCK 4 को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है M30 का, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कितना आया 34.12। तो बट मिनिमम स्ट्रेंथ जो हमारा 34.12 आया, बट मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल हमारा कितना फॉलो करना चाहिए, शुड बी FCK +4 होना चाहिए। ये FCK 30 + 4 34 आया, कितना है 34.12। इसका मतलब ये क्यूब हमारा पास है। अब हम देख लेते हैं सैंपल 2 और या 3 रहेगा तो अगर हमारा सैंपल 2 या 3 रहा तो उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि किसी एक क्यूब का वैल्यू
ग्रेटर देन FCK-2 से कम ज़्यादा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, या फिर सेकेंड क्राइटेरिया के एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल जो है वो कितना FCK+4 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू FCK+4 होना चाहिए। तो इसको देख लीजिए यहाँ पे मैंने जैसे कि ये हमारा एक सैंपल है, इसका स्ट्रेंथ आया 35, इसका 33, इसका 34। जब इसका हमने एवरेज लिया तो कितना आया 34। मतलब कि चेक कर लेते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो FCK-2 मतलब कितना हो गया, ये हमने 30 लिया है तो 30-2 कितना हो जाएगा 28। मतलब कि ये 28 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ग्रेटर देन इक्वल टू FCK+4। तो FCK+4 का मतलब 30 एंड +4 34, मतलब कि 34 से बड़ा या 34 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि हमारा स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 34 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। तो मतलब कि दोनों क्राइटेरिया हमारा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये क्यूब पास है। तो ये हो गया 2 सैंपल के लिए। उसी तरह सेम चीज़ हम कर देख लेंगे 3 सैंपल के लिए। इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, और ये किसको फॉलो करना चाहिए, FCK+4 को फॉलो करना चाहिए। और उसका इंडिविजुअल भी हम देख लेंगे कि 28 से कम नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हर एक क्यूब का। तो अब एक छोटी सी बात देख लेते हैं कि परसेंटेज क्राइटेरिया ऑफ क्यूब का कैसे हम देखते हैं। ये तो कोड में हमारे दिया नहीं, लेकिन हम एक रफ आइडिया देख लेते हैं। जैसे कि एक दिन में हमारा परसेंटेज कम से कम 16% होता है, 3 दिन में हमारा 40% होता है, 7 डेज में जो हमारा स्ट्रेंथ आता है वो अप्रॉक्स 65% होता है, 14 डेज में हमारा 90% अचीव कर लेता है, 28 डेज में 99% अचीव कर लेता है। तो ये एक रफ आइडिया है, जो कि अगर आप जैसे कि 7 डेज का जब आप क्यूब स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि 7 डेज में हमारा स्ट्रेंथ इससे 65% से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा क्यूब स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है। अदरवाइज अगर इससे कम होगा मतलब कि हमारा क्यूब स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाया है और वो 7 डेज के लिए फेल माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं 4th एंड अबव के लिए। तो चलिए पहले हम एक क्यूब आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये हमारा CTM मशीन है, ये 2000 kN का, ये हमारा ये पिक लोड पे इंडिकेट करता है। ये हमारा 2000 किलो न्यूटन का ये स्ट्रेंथ है। तो मैं एक क्यूब टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैडम भराई नीचे करो। जब भी आप क्यूब मशीन में डालें तो इसका अलाइनमेंट चेक कर लें, तो ये हमारा सही से सेट हो गया है या नहीं। ये दोनों साइड से अलाइनमेंट आप सही से चेक कर लें, ये सेट हो गया। और मशीन में डालने से पहले आप इसका वेट ज़रूर कर लिया करें। हमने इसका वेट कर लिया 8 kg 500 ग्राम के लगभग आया। ये हमारा मशीन स्टार्ट। एक क्यूब टेस्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। ये M35। तो ये क्यूब टेस्ट करने से पहले आप एक चीज चेक कर लें, ये आपका अलाइनमेंट जो है सही होना चाहिए और क्यूब सही से ऊपर से इसको टाइट देख ले है कि नहीं, उसके बाद ही आप टेस्ट करें। चलिए तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए 1136 पे ये रुक गया हमारा स्ट्रेंथ। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा M35 ग्रेड के लिए है, किलो न्यूटन में आया ये। हम इसको आपको एक फॉर्मेट बना के पूरा आपको दिखाते हैं। इसी तरह हम सब क्यूब को टेस्ट करके एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाते हैं। ये हमने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जो मैंने पहले से भी टेस्ट कर रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है 7 डेज का टेस्ट है। ये रिजल्ट हमारा आया था। और ये क्या है 7 डेज का, ये है एक दूसरा सैंपल, ये 25.15। और ये दोनों सैंपल हमारा 28 डेज पे टेस्ट किया हूँ।
ये तो आज टेस्ट किया हूँ और ये हमारा आया 44.58। तो मैं इसमें समझा देता हूँ कि आपको इसमें चेक कैसे करना है कि हमारा ये 27 डेज पे जो हमारा स्ट्रेंथ आया है वो हमारा ओके है या पास है या नहीं। इसके लिए आपको इस 7 डेज पे चेक कर लेंगे इस तरह, जैसे कि हमारा 25.03 इसका स्ट्रेंथ आया तो इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे। 25.03 ग्रेड क्या है हमारा M35, तो 35 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ये स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके आप बताइए। ये आ जाएगा 71.551। और इसी तरह इसका चेक कर लेंगे कि ये इसका स्ट्रेंथ कितना आया है, अर्ली स्ट्रेंथ 7 डेज का। तो इसमें 25.15 डिवाइडेड 35 इंटू 100 कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा 71.185 परसेंटेज। ये होना कितना चाहिए हमारा 7 डेज के लिए, एटलीस्ट कम से कम हमारा होना चाहिए 65% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ओके है हमारा, ये 71% आया। और 28 डेज के लिए मैंने आपको बताया था कि जब 2 सैंपल हो तो इसमें हम चेक करते हैं FCK-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दूसरा क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था कि FCK+4 उसका एवरेज इतना होना चाहिए। ये तो हमारा ये वाला स्ट्रेंथ देखिए 49.54 आया है। तो FCK+4 मतलब 35, 35 और +4 कितना 39, इतना मिनिमम इतना होना चाहिए। हमारा कितना आया है 49, मतलब ये भी ओके है। उसी तरह इसको देखिए FCK+4 35 39 होना चाहिए, 44 आया, ये भी हमारा ओके है। और इसी तरह अगर आपको ये FCK-2 का क्राइटेरिया देखना है तो ये कितना 49.28, ये 34-2 मतलब कितना हो गया, ये होना चाहिए 35-2 मतलब ये 33 से कम नहीं होना चाहिए। ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है आपका, तो देखिए सब 33 से ज़्यादा ही है, ये भी 33 से ज़्यादा है, मतलब कि ये हमारा क्यू पास है। ये M30 ये ग्रेड आपको फॉर्मेट बनाना हो या तो आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और उसमें सारा कुछ रखिए, और रजिस्टर मेंटेन आकर रहेगा तो उससे आप अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं बिलिंग के लिए। ये ग्रेड आप लिख लीजिए, यहाँ डेट ऑफ कास्टिंग कब की हुई है ये डेट मैंने डाल दिया है, और स्ट्रक्चर मेंबर किस चीज़ के लिए हमने क्यूब टेस्ट किया है, मैंने वर्टिकल वॉल के लिए ये क्यूब टेस्ट किया था। डेट ऑफ टेस्टिंग एज 7 डेज पे 2 सैंपल लिया था मैंने, और 28 डेज पे 2 सैंपल लिया था मैंने टेस्ट किया। ये 7 डेज क्राइटेरिया को में भी पास हो रहा है और 28 डेज में भी ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो ये आप देख लीजिए सही से, अगर आपको बनाना हो तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको, अगर ये स्ट्रेंथ कैसे निकला है ये अगर आपको निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे 555 हमारा किलो न्यूटन ये आया, इसको सिंपली आप 22.5 से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा कितना 24.66। इसी तरह जितना है आप उसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये 24.65 को 22.5 से डिवाइड दीजिए, उसका क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है आपका 150 इंटू 150, उसको जब आप किलो न्यूटन से डिवाइड करेंगे तो ये सरफेस एरिया 150 इंटू 150 होता है। जब इसको आप किलो न्यूटन से डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इससे हम डिवाइड करके इसको अपना इससे स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ये देखिए, ये जितना लोड है सबको आप 22.5 से डिवाइड दे देंगे तो ये आपका स्ट्रेंथ निकल जाएगा। उसके बाद आप एवरेज ले सकते हैं दोनों का, 3-3 सैंपल का एवरेज ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है 3-3 सैंपल का एवरेज लेने से, एक्यूरेसी सही रहता है। ये देख लीजिए। अब एक बच गया है, अगर आपके पास सैंपल 4 सैंपल या उससे एबव हो तो ये अगली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। जब सैंपल 4 और या उससे ज़्यादा सैंपल रहे तब कैसे आप उसका क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे, उसको कैसे फॉलो करना है उसके मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा।